अगर आपको मास्टरबेशन छोड़ना है तो आपको एक डेली हैबिट को बिल्डिंग करना पड़ेगा, छोटी छोटी आदतों को बिल्डिंग करके उसे छोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आप एक ही दिन में रिच नहीं बन सकते हो, बिलियनियर नहीं बन सकते हो, वैसे ही आप एक ही दिन में मुठ मारना नहीं छोड़ सकते हो। तो पहली आदत आपको बिल्ड करना पड़ेगा कि आप कभी भी अपने बेड पे लाई नहीं कर रहे हो अनटिल एंड अनलेस आप सो रहे हो या फिर पीठ में आपको अखंड दर्द हो रहा है कि आपको सहन ही नहीं हो रहा है, आप टॉलरेट ही नहीं कर रहे हो, तब आप बेड पे लेट सकते हो। नहीं तो क्या हो जाएगा भाई, अगर आप बेड पे लेटोगे आपको आएगा आलस, और आलस के साथ आपको आएंगी अर्जस, और अर्जस के साथ ही साथ आपका हाथ भी नीचे चला जाएगा, जिससे भाई आप मुठ मार लोगे। तो पहली छोटी आदत आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, आपको कभी भी अपने बेड पे सोना नहीं चाहिए। जब आपने ये कर लिया, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने रूम से निकलना पड़ेगा, बाहर आपको बैठना है, हॉल पे बैठ सकते हो या फिर भाई जहाँ पे लोग आते रहते हैं। आप बेसिकली अपने रूम में मत बैठो अकेले, या फिर अगर आपके पास कोई खुद का ही रूम नहीं है तो आप बाहर चले जाओ। अगर आपके पास कोई काम नहीं है घर पे तो बाहर चले जाओ, कुछ मत करो भाई, जस्ट पेड़ को घूरो या फिर ऐसे ही बैठो। आप उसके बाद क्या करोगे, आप बाहर जाओगे और कुछ करोगे, जैसे कि आप स्पोर्ट्स खेल सकते हो या फिर म्यूजिक सीखने के लिए कुछ भी, भाई दोस्तों के साथ कुछ भी कर सकते हो, बाहर जाके कुछ ना कुछ करो, जिससे आप घर पे तो बैठे नहीं रहोगे और आपको एडजस्ट भी नहीं आएंगे क्योंकि आप बिजी रहोगे बाहर। और भाई कौन ही होगा जो बाहर एडजस्ट आने पे मुठ मारने की चाह रखेगा। आपने ये तो नोटिस किया ही होगा कि जब भी आप घर पे रहोगे तभी आपको एडजस्ट आएंगे कि भाई मुठ मारना है, मुठ मारना है, पर कभी भी ये नहीं हुआ होगा कि आप बाहर हो और आपको एकदम से अर्ज आ रही है। अगर आ भी रही है तो आपकी हिम्मत नहीं होगी कि आप मुठ मार लोगे बाहर। तो इस हैबिट को बिल्ड करो। दूसरी है, आपको करना होगा भाई एग्जॉस्ट अपने आप को। देखो, जब भी आपको एडजस्ट आएंगे इसका मतलब है आप में एक्सेस एनर्जी है, तो बॉडी उस एनर्जी को बाहर निकालना चाहती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप कोई भी तरह का स्पोर्ट्स या फिर आप घर पे ही वर्कआउट कर सकते हो या फिर बाहर जाके स्प्रिंट्स दौड़ो, या फिर अगर आपके पास जिम जाने के लिए फैसिलिटी है तो आप जिम जाओ। बेसिकली आप अपने आप को फिजिकली एग्जॉस्ट करो और मेंटली भी। मेंटली आप कैसे कर सकते हो, आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो या फिर पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, आप एग्जॉस्ट हो जाओगे और बॉडी को लगेगा भाई, जब आप एग्जॉस्ट हो जाओगे तो बॉडी को लगेगा भाई हाँ मुझे सर्वाइव करना है। तो बॉडी पहले प्रायोरिटी देती है सर्वाइवल पे, फिर देती है प्रोग्रेशन पे। अगर भाई आप एग्जॉस्ट ही नहीं होगे तो बॉडी को लगेगा हाँ भाई अभी समय है प्रोक्रिएट करने का। बॉडी ऑटोमेटिकली आपको अर्जस देने लग जाती है। जब अर्जस आएंगे तो आप मुठ मारने चले जाओगे। तो जब आप एग्जॉस्ट होगे तो आपको अर्ज ही नहीं आएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप मुठ ही नहीं मार सकते हो जब आप एग्जॉस्टेड हो गए, हाँ भाई आप मार सकते हो, पर अर्जस कम हो जाएंगे कंपेयर टू जब आप ऐसे ही लेटे पड़े होंगे, आपके पास कोई भी काम नहीं होगा, जस्ट आप बैठे रहे हो, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है आपका, तो अर्जस आएंगे ही आएंगे। फिर आप ये सब भी नहीं कर सकते हो तो आप लॉन्ग डिस्टेंस वॉक पे चले जाओ भाई। थर्ड है भाई रेड्यूस तामसिक फूड। देखो, जब भी आप तामसिक फूड को इंटेक करते हो तो आपके बॉडी के अंदर हीट बढ़ जाता है। जब हीट बढ़ जाता है तो आपको अर्जस आता है। तो आपको एक बार ट्राई करना है, तामसिक फूड को काट देना है अपनी डाइट से और सात्विक फूड को इंक्लूड करना है, जिससे आप सात्विक गुण में एंटर करोगे और आपको अर्जस कमी आएंगे। फोर्थ है मेडिटेशन। जब भी आप मेडिटेशन करते हो भाई, आपके अंदर वो एक इमोशनल कंट्रोल को बढ़ा देता है और रिसर्च भी प्रूव करती है कि हाँ भाई आपका जो इमोशनल कंट्रोल है, इमोशंस पे आपका कंट्रोल है, वो बढ़ जाता है। आपके अंदर वो एक डिस्क्रिमिनेशन की पावर आ जाती है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। आप अपने माइंड को बता सकते हो हाँ भाई मुठ मारना गलत है। एंड एट द एंड ऑफ द डे भाई ये जो अर्जस आती है मुठ मारने की, क्या है भाई, इमोशंस ही है। तो बेसिकली जब आप मेडिटेशन करोगे तो आपके अंदर वो एक कंट्रोल आएगा इमोशन को कंट्रोल करने के लिए। तो आपको अगर मुठ मारना छोड़ना है तो मेडिटेशन आपको करना पड़ेगा। फिफ्थ है फाइंड अ पर्पस। भाई ये भाई पहले पॉइंट से कनेक्टेड है। अगर आप पहले पॉइंट को फॉलो करोगे तो आपको अपना पर्पस मिल ही जाएगा। और जब भाई देखो, आपने अपनी लाइफ में फाइटर्स को देखा ही होगा जो हाँ पैसों के लिए फाइट करते हैं, लाइक UFC होगा, इन फाइटर्स को देखो आप, ये फाइट करते हैं, मार खाते हैं, फिर भी हंसते रहते हैं या फिर एंजॉय करते हैं उस एक फाइट को भाई, क्योंकि वो जो फाइट होता है वो एक अलाइव वाली फीलिंग देता है उन्हें एक पर्पस देता है कि सामने वाले को मुझे मारना है। तो जब भी एक इंसान को पर्पस अपना मिलता है तो वो खुश होता है, उसे फुलफिल करने में जब वो लगता है तो वो अलाइव फील करता है। और भाई जो भी ये सस्ते एंजॉयमेंट्स है जैसे कि भाई पब्स जाना, मुठ मारना, लड़कीबाजी, ये सब भाई उसे फर्क भी नहीं पड़ता है। वो डूब जाता है अपने पर्पस को फुलफिल करने में और आपका सारा फोकस होगा कि हाँ भाई मैं अपना पर्पस कैसे पूरा करूँ। आप इन चिंदी कामों को छोड़ ही दोगे भाई। अगर आपने अपना पर्पस ढूंढ लिया है
पर उस पर काम नहीं कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है ब्रो। आपको उस पर काम करना है और अचीवमेंट्स को अनलॉक करते जाना है, चाहे वो छोटा है अचीवमेंट हो, पर आपको अचीव करना है कुछ ना कुछ, उस पर्पस को फुलफिल करने के जर्नी पे है। और जब आप उस अचीवमेंट का मजा ले लोगे तो भाई आपको जो मुठ मारने का मजा है वो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ेगा ये क्या है, आपको मुठ मारने में मजा ही नहीं आएगा, क्योंकि जो मुठ मारना है भाई वो पानी पीने के जैसा है। और जब आप अपने पर्पस को फुलफिल करते हुए कुछ अचीव कर लेते हो तो वो हनी टेस्ट करने के जैसा है, और हनी भाई स्वीटर देन वाटर है ही है भाई। तो उस मिठास से आप एडिक्ट हो जाओगे, आपको भाई और जो अचीवमेंट्स है या फिर भाई और जो लाइक एंजॉयमेंट्स है उनसे आपको फर्क भी नहीं पड़ेगा, उनमें आपको मजा ही नहीं आएगा। सो जस्ट find a purpose in your life and that's it. Love you.